कोई भी मृत्यु अचानक नहीं होती। हमें भले ही वह एक हादसा लगे, लेकिन सच यही है कि हर मृत्यु के पीछे एक लंबा सफ़र छुपा होता है। वह सिर्फ उस एक पल की कहानी नहीं होती जब इंसान की सांसें रुकती हैं, बल्कि उन सभी दिनों, रातों और फैसलों की कहानी होती है जो उससे पहले लिए गए। इंसान जिस दिन जन्म लेता है, उस दिन से समय उसके लिए उल्टी गिनती शुरू कर देता है। फ़र्क बस इतना है कि हम जीवन को गिनते हैं और मृत्यु को नज़रअंदाज करते रहते हैं। एक इंसान था जो हमेशा जल्दबाजी में जीता था। उसके पास किसी के लिए समय नहीं था, यहाँ तक कि खुद के लिए भी नहीं। वह हर दिन यही कहता था कि कल सब ठीक कर लूँगा, कल आराम करूँगा, कल अपनों से बात करूँगा। लेकिन वह कल कभी आया ही नहीं। शरीर थकता गया, मन खाली होता गया और अंदर से संकेत मिलते रहे कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसने सबको अनसुना कर दिया। डॉक्टर ने उसे रुकने को कहा था, परिवार ने समझाया था, लेकिन उसने काम और भागदौड़ को जिंदगी समझ लिया था। जब एक दिन सड़क पर उसकी गाड़ी पलट गई तो लोग बोले कि यह तो एक एक्सीडेंट था। किसी ने यह नहीं पूछा कि वह इंसान कितने समय से अपने शरीर, मन और रिश्तों के साथ रोज रोज दुर्घटना कर रहा था। हम जिसे दुर्घटना कहते हैं, वह अक्सर उन आदतों का नतीजा होती है जिन्हें हम रोज दोहराते हैं। कोई अपनी सेहत को अनदेखा करता है, कोई अपने दर्द को दबाता है, कोई रिश्तों को समय देना छोड़ देता है। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन अंदर कुछ धीरे धीरे टूटता रहता है। मृत्यु उस टूटन का आखिरी पड़ाव होती है। एक माँ अपने बेटे को खो देती है और पूछती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। उसे कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन अगर वह पीछे जाकर देखे तो उसे वे रातें याद आएंगी जब बेटा थका हुआ घर लौटा था। वे पल जब उसने कहा था कि वह अंदर से टूट रहा है, और वे चुप्पियाँ जिन्हें किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो मृत्यु एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। जैसे फल पकाने के बाद अपने आप गिर जाता है, वैसे ही जीवन भी एक बिंदु पर पूर्ण हो जाता है। हमें वह फल अचानक लगता है, लेकिन प्रकृति के लिए वह पहले से तय संतुलन होता है। जो हमें अन्याय लगता है, वह शायद जीवन का नियम होता है। यह कहानी डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि मृत्यु तब नहीं आती जब शरीर गिरता है। मृत्यु तब शुरू होती है जब इंसान जीना छोड़ देता है, जब वह अपनी भावनाओं को दबा देता है, अपने सपनों को टाल देता है और अपनों को समय देना भूल जाता है। हर मृत्यु उन लोगों के लिए एक संदेश छोड़ जाती है जो अभी जीवित हैं। यह संदेश कहता है कि समय सीमित है, कल का भरोसा मत करो और जिंदगी को बाद में जीने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जो कहना है आज कहो, जो करना है आज करो, और जो बदलना है आज शुरू करो। अगली बार जब हम किसी मृत्यु को एक्सीडेंट कहकर आगे बढ़ जाएं, तो एक पल रुककर सोचें। शायद वह एक हादसा नहीं, बल्कि एक पूरी जिंदगी की कहानी का आखिरी अध्याय था। और वह अध्याय हमें यही सिखाने आया था कि ज़िंदगी को हल्के में मत लो, क्योंकि जो सांसें आज चल रही हैं वही सबसे बड़ा मौका है सच में जीने का। धन्यवाद।